बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां के टिम्बर मार्केट में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। भयंकर आग की तस्वीरें सामने आई है और इस आग की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस आग ने कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि वहां पर अचानक से आग भड़की और थोड़ी देर के अंदर उस गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया था। लकड़ी के पीढ़ों में और खौफनाक लपटों ने पूरे गोदाम को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। वहां धधकती लपटों ने दहशत पैदा कर दी और उस गोदाम के अंदर रखा सामान का तो पता नहीं चल सका, क्योंकि भीषण आग ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद कई दमकल कर्मी लपटों को शांत करने में जुट गए, लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पूरे इलाके को काले धुएं के गुबार ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि हादसे में दुकान के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। दरअसल आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और पिछले 1 साल से एटीएस के रडार पर ये तीनों थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और केमिकल बरामद हुआ है। एटीएस ने तीनों संदिग्धों को उस वक्त धर दबोचा जब ये हथियारों की सप्लाई करने जा रहे थे। इनके पास से एटीएस ने 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल जब्त किया है। 3 संदिग्धों में 2 यूपी के रहने वाले हैं, जिनमें से एक यूपी के शामली जिले का रहने वाला है। पकड़े गए आजाद के पिता की माने तो उनका बेटा मेहनत मजदूरी करता है, एक मदरसे में पढ़ाई करता है। कैसे गिरफ्तार हुआ उनको नहीं पता। देखो जी, हमें इस चीज का पता। लड़का तो हमारा 7 तारीख में, पता नहीं 6 में, मेरे ध्यान में भी नहीं है, 7 में कहा 6 में कहा हो, जो हमारा लड़का जो है उसमें जाता शादी में। तो फिर इस पे फोन आया, ये कह रहा अब्बू, और वहां से फोन आया मेरे पे अहमदाबाद से, और आजाद को पकड़ लिया किसी ने। ये तो वो पढ़ रहा था अरबी। जबकि दूसरा संदिग्ध लखीमपुर खीरी का सुहेल खान है। परिजनों की माने तो सुहेल हाफिजा की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था। फोन आया था गुजरात से, तो वो कहने लगे सोहेल खान को अरेस्ट कर लिया गया है कि कोई और होंगे सोहेल भाई हमारे, तो वहाँ पढ़ने गए हैं। इस खुलासे के बाद यूपी एटीएस भी अलर्ट हो गई है। यूपी पुलिस की टीम गुजरात जाकर इन संदिग्धों से पूछताछ करेगी। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन संदिग्धों के तार कहां तक फैले हैं। बात करेंगे राजस्थान की, जहां के अलवर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दूध से भरा एक कंटेनर बीच हाईवे पर पलट गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। 55 ड्रम दूध जब अलवर भिवाड़ी हाईवे पर गिरा तो ऐसा लगा मानो सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई हो। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। दरअसल सरस डेयरी की पिकअप वैन का टायर फट गया, जिससे गाड़ी में रखे 55 से 65 कंटेनर नीचे गिर गए। सरस डेयरी प्रबंधन ने मौके पर टीम भेजकर बचा हुआ दूध सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को हटवाकर यातायात बहाल कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक वारदात ने पुलिस वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। दरअसल शादी समारोह में मेहमान बनकर आया एक चोर नेग में मिले रुपए और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। शातिर चोर ने इतनी तेजी के साथ बैग पर हाथ साफ किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वर पक्ष के लोग डीजे पर डांस कर रहे थे, लेकिन किसी का भी सोफे पर रखे बैग पर ध्यान नहीं गया। इस दौरान काफी देर से रुपयों से भरे बैग पर टकटकी लगाए चोर को मौका मिल गया और उसने सेकंडों में बैग पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि सीसीटीवी में चोर की ये करतूत कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। तो वहीं देखिए, राजस्थान के कोटा में डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। जांच में यह मालूम चला है कि उधार दिए हुए पैसे मांगने पर मां बेटी की हत्या कर दी गई। 7 नवंबर को ज्योति वैष्णव और उनकी बेटी पलक वैष्णव की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रदीप वैष्णव और भरत को गिरफ्तार किया है, जबकि राजू नाम का तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस को जांच में पता चला कि ज्योति वैष्णव ने 60,000 रुपए उधार दिए थे और अब वो पैसों को वापस मांग रही थी, लेकिन पैसे देने की जगह आरोपियों ने हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। जांच में सामने आया कि पहले ज्योति की गला दबाकर हत्या की गई और फिर जब पलक स्कूल से लौटी तो उसे भी मार दिया। बदमाशों ने हत्या के बाद घर में लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।